दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने तुगलकाबाद में दिल्ली वासियों को प्रकृति की बड़ी सौगात दी। गोपाल राय ने नीली झील का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को दिल्ली में प्रकृति का आनंद मिले, जिसके लिए इस बात को ध्यान में रखकर नीली झील को बनाया गया है। वहीं से लेकर हिंदी खबर ने भी उनसे खास बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी। आज नीली झील का जहां देखिए उद्घाटन हुआ है। सर देखिए, जैसे कि हम नज़ारा भी देख रहे हैं, पीछे यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा है, पानी है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और क्या कुछ खास है इस नीली झील पॉइंट पे? देखिए, ये असोला भाटी जो अभ्यारण्य है ये साउथ दिल्ली में स्थित है। हाँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में जंगल ही जंगल है। जंगल के बीच में ये नीली झील कुदरत ने बनाई। लेकिन इस नीली झील को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए पिछले करीब 14-15 महीने से ये प्रयास चल रहा था कि यहाँ लोग आ सकें, दिल्ली के लोग, और प्रकृति के गोद में अपनी ज़िंदगी को कुछ पल गुजार सकें। उसके लिए पर्यटन स्थल आज जनता को सुपुर्द किया जा रहा है। जहाँ पर वॉच टावर बनाया गया है, यहाँ पर एमपी थिएटर बनाया गया है, यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर जो और सुविधाएँ हैं, कैफेटेरिया की सुविधा भी डेवलप की जा रही है, जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ और प्रकृति का आनंद ले सकें। अगर सर कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, कनेक्टिविटी किस तरह से होगी जिससे लोग सरलता से यहाँ पहुँच पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि आपने दिल्ली में तो देखिए बस सुविधा फ्री चलाई हुई है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो क्या यहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिल्ली सरकार करेगी? अभी उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अभी 3 गेट हैं, तीनों गेटों से यहाँ पे कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। अभी लोग अपने वाहन से यहाँ आ सकते हैं। मेन गेट जो है तुगलकाबाद का, वहाँ से एंटर कर सकते हैं। 7 नंबर गेट है और 10 नंबर, इन तीनों से जो है इसका जो है एंट्री जो है वो मिलेगी और लोग यहाँ आ सकते हैं। आगामी दिनों में जो और भी इसी कनेक्टिविटी को आज शुरुआत हुई है, जो पब्लिक की ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसे डेवलप करेंगे। लोगों की अगर बात करें तो लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है इसको लेकर? अभी तो जो यहाँ लोग हैं उनका तो फीडबैक काफ़ी अच्छा है। हाँ। शायद लोगों के लिए एक नई खोज है। हाँ। कि दिल्ली के अंदर जंगलों के बीच में ऐसी भी कोई जगह है। हाँ। और मुझे लगता है दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो देखिए, नीली झील का उद्घाटन आज गोपाल राय जी ने किया। उनका कहना है कि दिल्ली के जहां एक तनावपूर्ण माहौल में जहां लोग रहते हैं, जहां उनकी कार्यशैली ऐसी है कि तनाव रहता है, उस बीच में ये प्राकृतिक सौंदर्य जिसका नीली झील का उद्घाटन आज दिल्ली सरकार के द्वारा और गोपाल राय जी के द्वारा किया गया है, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ के सुकून मिलेगा। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र की हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगा रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ दिलीप पांडे जी जुड़े हैं। क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या का आरोप आप भाजपा पर सीधे सीधे लगा रहे हैं। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, पहले तो दिल्ली के अंदर जो काउंसलर चुन के आए उनका ओथ नहीं होने दे रही थी, डिसरप्ट किया। दूसरी बार फिर से जब ओथ हो गया तो जानबूझ के पूर्व नियोजित तरीके से मेयर का इलेक्शन नहीं होने दिया। तो वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं, लगातार लोकतंत्र के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो घिनौना काम किया है अपने अफसरों के जरिए बजट पास करने का अधिकार जो है वो चुनी हुई सरकार का अधिकार होता है। दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उसे अपने पोल प्रोमिसेस पे डिलीवर करना है, गवर्नेंस मॉडल को ज़मीन पे उतारना है। तो वो क्या करती है? बजट बनाती है, हाउस में लेके आती है, बजट पास होता है, फिर इसके बाद इंप्लीमेंट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप रिटर्न प्रोसेस है, इसमें किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। एमसीडी के अंदर भी यही प्रोसेस है, लेकिन इसको बाईपास करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि ना तो हमको लोकतंत्र से मतलब है, ना हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, ना हमको कानून से मतलब है, हमारी जो मर्जी आएगी हम वही करेंगे। और ये बहुत खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत घिनौना प्रयोग कर रही है लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करने का दिल्ली के अंदर, और इसके सफल होने की स्थिति में पूरे देश में ये प्रयोग करके और लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में भाजपा बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी देरी नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता आपको माफ़ करे तो ये बजट पास करने का जो नाटक किया आपने, इसको वापस करें और दिल्ली की जनता से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सामने आके माफ़ी मांगे और तब जाके जनता विश्वास करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख को जो चुनी हुई सरकार होगी वो चुनी हुई सरकार से मेयर चुना जाएगा और मेयर चुनने के बाद जिस तरीके से, जिस तौर से बजट पास होता है उस तौर से बजट पास हो आने वाले समय में, ऐसी हम
ऐसी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और भाजपा इसको रोके ना, रोकेगी तो इसका मतलब कि वो लोकतंत्र की हत्या करके वो लाश के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, और इन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन निशांत दुबे के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज की टीम की रोहिणी सेक्टर 28-29 के पास शुक्रवार सुबह बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 2-2 राउंड फायरिंग भी हुई, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने मोर्चाबंदी करके 2 बदमाश संदीप और जतिन को गिरफ्तार किया है। इनमें संदीप हरियाणा के जज्जर का और जतिन दिल्ली के बाबा हरिदास नगर का रहने वाला है। दोनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार से लेकर संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है। इसके बाद कंपनी के शेयर 35% तक गिर गए हैं। एक वक्त तो ये शेयर 50% तो गिर गए, मगर बाद में रिकवरी भी हुई। संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले जहां अडानी ग्रुप का एक शेयर 3,400 रुपए का था, अब इसकी कीमत 1,531 अमृतकाल का महाघोटाला बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई। इसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल और वाम मोर्चा समेत 13 विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं। 6 फरवरी को देश भर में LIC और SBI दफ्तरों के आगे विपक्ष विरोध प्रदर्शन करेगा। देखिए, 267 का नोटिस मैंने आज भी दिया है, कल भी दिया था, और हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे JPC बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी। ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी का संरक्षण है अडानी को। नरेंद्र मोदी जी की पूरी पैरवी सारी कंपनियों के लिए रहती है कि भाई इसी को मिलना चाहिए, इसी को कर्जा मिलना चाहिए, इसी को सीमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोयला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? सरकार का कहना है कि अडानी के शेयर गिरने में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो JPC या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। सेबी, रिजर्व बैंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स के तहत निगरानी पर रखा है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी ग्रुप में निवेश का ब्यौरा मांगा है। बैंकों का कहना है कि उनका निवेश सुरक्षित है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले जहां अडानी तीसरे स्थान पर थे, वो अब सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 22वें स्थान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ $55 अरब ही रह गई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी की कंपनियों की कीमत काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। शेयर मार्केट में हेराफेरी करके इनकी कीमत बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।